दोस्तों नमस्कार। आज से आप लोग के बीच एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सीरीज में जितने भी हिंदी माध्यम से छपने वाले महत्वपूर्ण अखबार हैं, उन महत्वपूर्ण अखबार की महत्वपूर्ण खबर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट परीक्षा में काम आने वाले जो खबरें होंगी, उन्हें आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। इस उद्देश्य से हम आज इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ये बताएं, ताकि हम इसे लगातार आप लोगों के बीच ला सके और मेहनत कर सकें। क्योंकि इस काम में मेहनत बहुत लगता है, इसीलिए आप लोग से अनुरोध होगा कि इसे अपना प्यार ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को जो है पूरे दिन में 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 15 से 20 मिनट के लिए आप मेरे वीडियो पे आएंगे और आपको 4-5 जो हिंदी का मुख्य अखबार है उसकी मुख्य खबरें तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करता हूं। और दोस्तों ये बता दें कि आज है 5 अक्टूबर, लेकिन मैं आपको ये 4 अक्टूबर का खबर बता रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अखबार आती है सुबह, उसके बाद इसमें मेहनत है, सारे अखबार को पढ़ना, कटिंग करना, बनाना। तो ये वीडियो आपको हमेशा लेट से आएगा। कोशिश करेंगे कि सेम डे में डाल दें, लेकिन आज लेट हुआ है। अगले दिन से कोशिश रहेगा कि सेम ही डे में आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये 4 अक्टूबर का अखबार है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर 4 अक्टूबर में पहला मुख्य खबर है इसमें एयर चीफ ने पाक के 13 जेट मार गिराए, इसकी इन्होंने दावा किए हैं। एयर चीफ जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक में 300 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक करके 4 रडार, 3 हैंगर, 2 कमांडर और 2 रनवे तबाह कर दिए। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि फाइटर फैल्कन के नाम से मशहूर F-16 है क्या? F-16 जो है ये 600 करोड़ रुपये का एक विमान है। ये 7000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। अमेरिका द्वारा निर्मित है F-16 विमान और सिंगल इंजन है। इसमें 2500 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। स्टेल्थ टेक रडार को गच्चा दे सकती है। ये अमेरिका ने इसे 26 देशों को दिया हुआ है। और एक है AF-17 जो 3500 किलोमीटर विस्फोटक ले जा सकता है। ये JF-17 का एक जेट 350 करोड़ रुपया का है। 35 किलो के बम या विस्फोटक ले जा सकता है। सिंगल इंजन इसमें भी है। 1900 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, जबकि देख लीजिए F-16 का स्पीड 2500 है, लेकिन JF-17 का स्पीड है 1900। और ये जो है रडार ये 4 देशों पाक, अजरबैजान, इराक और म्यांमार के पास है। इसमें रूसी इंजन है। ठीक है, तो ये दोनों तुलना देख लिया है। अब आर्मी चीफ ने बोला है कि पाक नक्शे से साफ हो जाएगा, ये चीफ का कहना है। एयर चीफ अब है कौन वर्तमान में? तो एयर चीफ वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान एयर चीफ का नाम है AP सिंह। क्या नाम है दोस्तों? AP सिंह। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर चीफ का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अगला मुख्य न्यूज है वर्ल्ड चैंपियनशिप। मीराभाई ने 48 किलो वर्ग में सिल्वर जीता। मीराबाई हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रहा है उसमें इन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलो वजन उठाकर इन्होंने सिल्वर जीता है। इसमें इन्होंने 84 किलो स्नैच और 115 किलो क्लीन एंड जर्क उठाया है। मीराभाई चानू इससे पूर्व में 2017 में गोल्ड और 2022 में सिल्वर जीत चुकी है। मीराभाई चानू के लिए यह मेडल 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है उसके लिए, और एशियन गेम्स और 28 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक की ये तैयारी है। अगला मुख्य न्यूज है कि दिल्ली से पानीपत 1 घंटे में आप लोग अब चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है नमो भारत हाई स्पीड 136 किलोमीटर का जो है सफ़र वो मात्र 1 घंटे में पूरा कर देगा। 17 स्टेशन पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। और ये ट्रेन क्या है कि सराय काले खां में बनेगा RRTS का सुपर हब। ये भी एक मुख्य बात है, इस रूट में ये होगा। दूसरा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत कभी अपना अपमान नहीं सहेगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये पुतिन चाचा बोल रहे हैं। पुतिन चाचा बोल रहे हैं कि भारत कभी भी अपना अपमान नहीं सहेगा। दोस्तों आपको पता है कि रूस हमारा जो है बेहतरीन दोस्त है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ की वजह से भारत को होने वाले क्षति को देखते हुए पुतिन ने साथ दिया और उन्होंने अप्रत्यक्ष संदेश देते हुए भारत के साथ होने की अपनी अहमता को साबित किया। और उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता है। अगला है सीतारमन जी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर सीमित रहेगा।
अभी अमेरिका की वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता फैलने वाली है, उसको देखते हुए निर्मला सीतारमण ने यह बयान जारी किया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर सीमित रहने वाला है। अगला मुख्य समाचार है, यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। इसमें कहा गया है कि एआई से ऑगमेंटेड रियलिटी तक स्मार्ट ग्लासेस में मेटा, गूगल और एप्पल की टक्कर। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्मार्ट ग्लास, ये चश्मा है। आपको लग रहा होगा कि ये साधारण सा चश्मा है, लेकिन नहीं। हाल ही में गूगल में मेटा द्वारा, मेटा जिसका फेसबुक और व्हाट्सएप आप चलाते हैं, उसका जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। मेटा द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें इसका जो मालिक है मार्क जकरबर्ग ने एक गैजेट पेश किया। उस गैजेट में क्या है कि एक चश्मा है। इस चश्मे में कैमरा लगा हुआ है और फ्रेम के कोने में एक छोटा सा स्क्रीन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है, स्क्रीन प्रोजेक्ट, ये उंगली के सहारे चलता है। इसमें सारे फीचर जो एक डिस्प्ले में होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको कहा गया है मेटा रे बैन डिस्प्ले। इसकी कीमत 71,000 रुपया है। ये स्मार्ट ग्लास में अभी ये सक्सेस नहीं हुआ है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। इसमें जो लगाया गया डिस्प्ले है, उसमें जो बैटरी है, उसकी जो स्पीड कैपेसिटी है वो मात्र 6 घंटा है। अच्छा, चिंता के विषय क्या है कि इससे प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। मान के चलिए कोई आदमी चश्मा पहने आपके घर आ गया, अब उसमें तो डिस्प्ले में सारा चीज़ काम कर रहा है, कैमरा भी काम करेगा, वो सारा चीज़ रिकॉर्ड भी कर लिया, बात भी कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे प्राइवेसी की खतरा बना हुआ है। अगला मुख्य पॉइंट है कि बिग अपडेट ये है कि गूगल बीओ 3 के बाद ओपन एआई ने लॉन्च किया सोरा 2। क्या कर सकता है सोरा 2, जाने इसके बारे में। ओपन एआई का दावा है कि सोरा 2 पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक और कंट्रोल करने योग्य है। अब वीडियो में फिजिक्स के नियम बेहतर तरह से दिखेंगे। मसलन अगर बास्केटबॉल खिलाड़ी शॉट मिस करता है तो बॉल अचानक होप में नहीं पहुंचेगी, बल्कि बैकबोर्ड से टकराकर उछलेगी। ये जो आपको सोरा 2 है, ये सब एआई पर डिपेंड एक एप्लीकेशन है। नया सोरा ऐप इंस्टाग्राम जैसा होगा, लेकिन एआई बेस्ड होगा। ये कौन बना रहा है? ओपन एआई बना रहा है। अगला मुख्य इंपॉर्टेंट न्यूज है, छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से ही पढ़ाई बढ़ाई जाएगी मेडिकल की 300 सीट। छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से 300 मेडिकल सीट बढ़ाया जाना है। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 230 मेडिकल की सीट है, जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। बिलासपुर में 150 है, जगदलपुर में 125, कोरबा में 125, इसी प्रकार से सीटें हैं। अब जो है इसमें कुल और 300 सीटें बढ़ा दी जाएगी। अगला पॉइंट है, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू होने से 3 गुना बढ़ सकता है यात्री की संख्या। दोस्तों, आपको पता है कि पहलगाम झड़प के बाद भारत चीन के बीच जो हवाई सुविधा थी उसे बंद कर दिया गया, जबकि उससे पहले लगभग हर हफ्ते 500 उड़ानें, सीधी उड़ानें भरी जा रही थी। अब गलवान घाटी की जो झड़प हुई है, इसके बाद ये बंद है। अब अक्टूबर 2025 के अंत तक ये शुरू होने की उम्मीद है। इससे भारत, और इसके पीछे कहा जा रहा है कि भारत और चीन के जो रिश्ते अमेरिका की वजह से मजबूत हुए हैं, उसके वजह से यह हवाई सुविधा जो है शुरू की जा रही है। अगला है कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का 18वां मेडल सभी महिलाएं ने जीती है। सिल्वर सफर चोट से लड़कर ऑफसी क्लीन एंड जर्क तक, लेकिन स्क्रैच में संघर्ष कर रही। ये मीराबाई चानू के बारे में लिखा गया है। मीराबाई चानू के बारे में ही दिया है कि इन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है, 109 किलोग्राम क्लीन जैक उठा के और 194 किलोग्राम टोटल वजन उठा के। जबकि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीती है, और 2022 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं, और 2022 के ही कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीती है। जबकि 2025 के अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू 199 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीती है। अगला जो मुख्य अखबार है वो है जनसत्ता। जनसत्ता में क्या क्या मुख्य खबर है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दें। दूसरा पेपर है जनसत्ता। आइए जनसत्ता में देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य समाचार प्रकाशित हुए हैं। पहला इसमें है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने 12 से 13 लड़ाकू विमान खोए हैं। ये एयर चीफ मार्शल AP सिंह का बयान है। इनके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों में F-16 जेट सहित कम से कम 12 से 13 पाकिस्तानी सैन्य विमान नष्ट हो गए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि F-16 जेट जो है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है, और उनका दावा है कि उन्होंने एक मनोहर कहानियाँ बताया है। उसमें प्रमुख ने बताया है कि भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 स्थान पर हैंगर, कम से कम 4 स्थानों पर रडार और 2 स्थानों पर कमान और नियंत्रण केंद्र और 2 स्थानों पर रनवे शामिल है। अगला मुख्य समाचार है कि गाजा समझौता पर हमास को
2 दिन का वक्त, वरना कहर टूटेगा। ये ट्रम्प चाचा ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने रविवार को चेतावनी भरे लहजों में जो हमास है उसको इन्होंने चेतावनी दिया कि गाजा पट्टी जल्दी से जल्दी खाली कर दे। 3 अक्टूबर को ही बताया है। अगर रविवार को शाम 6 बजे तक नहीं हुआ तो फिर इसका जो है इल्ज़ाम गलत होगा और इजराइल जो है बहुत बड़ा जो है हमला कर सकता है। ये इजराइल हमास युद्ध के 2 साल पूरे हो गए हैं और ये ट्रम्प चाचा चाहते हैं कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल हो जाए, क्योंकि इन्हें नोबेल भी लेना है, इसलिए भी, और ऐसे भी शांति ज़रूरी है दुनिया में। दूसरी ओर देखिए, हमारा जो ये पुतिन है, जो रूस है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, ये भारत का बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने मोदी को संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र हितैषी नेता कहे हैं। पुतिन जो है भारत के राष्ट्रवादी सरकार को सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र हितैषी नेता बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ भरोसेमंद बातचीत में सहज महसूस करते हैं। पुतिन ने गुरुवार को वालदाईपूर्ण सत्र में यह भी कहा है कि वह दिसंबर की शुरुआत में होने वाले भारत की अपनी यात्रा और मेरे मित्र और हमारे विश्वसनीय साथी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नेक्स्ट खबर है भारत के एकमात्र मिट्टी के ज्वालामुखी में कर्णभेदी विस्फोट। दोस्तों, हाल ही में अंडमान में अचानक 20 वर्ष बाद ये ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। दोस्तों, पता है कि भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है सक्रिय, वो है अंडमान में ही। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो 20 वर्ष के बाद फिर से सक्रिय हो गया, उसमें से अचानक क्या हो गया, विस्फोट हो गया है। और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गुरुवार को दोपहर करीब 1:30 बजे वाराटांग के जारवा क्रीक में एक मिट्टी के ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट की घटना हुई है और इतनी बड़ी विस्फोट आखिरी में 2004 में लगभग हुई थी। विशेषज्ञ का कहना है कि मिट्टी का ज्वालामुखी धरती के अंदर सड़ रहे जैविक पदार्थ से उत्पन्न गैस से बनता है। ये गैसें जब बाहर निकलती है तो मिट्टी और पानी के साथ सतह पर पहुंचती है, जिससे बुलबुले बनते हैं और गड्ढे की संरचना उभरती है। यह नज़ारा देखने लायक होता है, लेकिन इस बार का विस्फोट वैज्ञानिक के लिए भी चौंकाने वाला साबित हुआ है। संपादकीय पेज में आज का संपादकीय है कि नई तकनीक के नए आयाम। दोस्तों, इस संपादक के लेखक हैं ऋतुपर्ण देवे का। इसमें इन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब बिना किसी उपकरण के किसी इंसान के बारे में शरीर में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवों से पता लगाया जा सकेगा कि कौन, कब और कहाँ था या अब कहाँ है। पता लग जाए तो यह कैसे होगा? आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो मनुष्य वास्तविक रूप में किस समय कहाँ है, इसका पता लगाना आसान हो जाएगा। तो दुनिया का एक नए दौर में होगी। विज्ञान हमारे जीवन को बदल चुका है। रोज़ एक नए बदलाव सामने आ रहे हैं और तकनीक विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसके विकास और विस्तार से नया संसार खोल दिया है। दोस्तों, ये जो आपका संपादकीय पेज है, इसका हमने कटिंग आपको एक एक करके लगा दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 2.33 अरब डॉलर घट के 700.24 अरब डॉलर पर आ गया है। मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक मानी जाने वाले विदेशी मुद्रा अस्थिर 4.39 अरब डॉलर घट के 581 अरब डॉलर रही है। अगला मुख्य पॉइंट है आपको कि रुपया 8 पैसा टूटकर प्रति डॉलर 88.79 पर बंद है। रुपया लगातार भारत की रुपया टूट रही है और इसी क्रम में 8 पैसा और टूट के 3 अक्टूबर को 88.79 पर यह बंद हुआ है। आयातकों की डॉलर मांग पर लगातार विदेशी पूंजी निकासी के कारण ये पैसा टूटा है। चुनावी ऐलान से पहले बिहार को आज मिलेगा नई योजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे शुरुआत। युवाओं पर नज़र, खास करके अभी 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केंद्र के परियोजना जो है यह PM सेतु, इसके तहत अपग्रेडेड ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया जाएगा
और 1000 सरकारी ITI को उन्नत करने की योजना है। खास करके इस जो युवाओं के लिए पहल है, इसमें बिहार के युवाओं के लिए इलेक्शन के कारण बहुत ही कुछ देने की बात की गई है। इस योजना के तहत 5 लाख युवा जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 1000 पर मंथ देने की घोषणा की गई है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली की अतिरिक्त खेप खरीद सकता है भारत। दोस्तों, पता है कि रूस का एक S-400 सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की एक अतिरिक्त भारत खरीदने की बात कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह हथियार बेहद ही प्रभावी साबित हुए थे। इसी के कारण भारत का विश्वास रूस पे और रूस का जो हथियार प्रणाली है उस पर बना है। इसी को देखते हुए भारत S-400 वायु रक्षा प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली की 5 इकाइयाँ खरीदने की बात कर रही है। 5 साल से छोटे बच्चों को न दे कफ सिरप, ये स्वास्थ्य से जुड़े समाचार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को परामर्श जारी करके कहा है कि 5 साल से कम बच्चों को कफ सिरप न दें। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप न देने की सलाह दी जाती है। अपनी सलाह में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल से पहले सावधानीपूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक, कम से कम प्रभावी अवधि और दवाओं की संयोजना बचने की सख्ती का पालन होना चाहिए। अगला मुख्य पॉइंट है कि पहली पारी में विशाल बढ़त से भारत ने वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। दोस्तों, पता है कि जुरेल, जडेजा और राहुल ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ जो टेस्ट मैच हो रही थी उसमें तीनों ने, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल ने शतक जड़ा है। और शतक जड़ने के साथ ही भारत ने यह मैच एक पारी एवं 160 रन के करीब अधिक रनों से ये जीत लिए हैं। अगला मुख्य पॉइंट है अमर उजाला। अमर उजाला जो है अखबार है, इनकी अब हम लोग मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। अमर उजाला में कौन कौन सा मुख्य पॉइंट छपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुख्य पॉइंट है कि अब विदेश में बैठे गैंगस्टरों की खैर नहीं, ट्रायल ने इन एब्सेस कानून लगेगा। नई दिल्ली, विदेश में बैठकर भारत में गैंग चला रहे गैंगस्टरों की अब खैर नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर के खिलाफ नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ट्रायल इन अब्स्टेंसिया, ट्रायल इन एब्सेस कानून लगेगा। इसके तहत गैंगस्टर और बदमाशों पर मकोका लगाया जा सकेगा। अगला मुख्य पॉइंट है कि रुपये की नई दिशा। RBI द्वारा उठाया गया हालिया कदम केवल मौद्रिक सुधार नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि और रणनीति का महत्वाकांक्षी प्रतीक है। अगला पॉइंट है सोचने का काम तो ChatGPT पर ना छोड़िए। दोस्तों, ChatGPT का प्रभाव इतनी बढ़ती जा रही है कि हर लोग अब ChatGPT का सहारा लेने लगे हैं। इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सलाह दिया है कि सोचने का काम ऐप ChatGPT पर नहीं छोड़े। AI टूल सावधानीपूर्वक डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन ये तब मददगार नहीं हो जाते हैं जब वे बच्चों के लिए सोचने का काम शुरू कर देते हैं। AI के अध्ययन और सीखने की प्रक्रिया से विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभाव छोड़ने को तैयार है। इस उम्मीद में कि AI के टूल्स बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाएगी, बड़े व्यावसायिक और कंपनियों को दिशा में आगे बढ़ाएगी। अगला मुख्य पॉइंट है गांव जंक्शन, ड्रिप सिंचाई कम पानी में बम्पर फसल। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए यह इम्पोर्टेंट न्यूज है और BPSC या UPSC मेंस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि ड्रिप सिंचाई कम पानी में बम्पर फसल। ड्रिप सिंचाई खेती में पानी की बचत करने वाली तकनीक है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच यह खेती के लिए भरोसेमंद विकल्प हो रही है। यह किसानों की लागत घटाती है और पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। खेती में ड्रिप सिंचाई अपनाने से 30 से 50% तक पानी की बचत हो जाती है। ड्रिप सिंचाई तकनीक से 20 से 25% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। पौधों को सही मात्रा में पानी मिलता है और खरपतवार पर भी नियंत्रण होता है।
अच्छा दोस्तों, ये ड्रिप सिंचाई होता क्या है? ड्रिप सिंचाई जो है क्या होता है कि जो खेत है उसके मोरी में पाइप बिछा दिया जाता है और पाइप में जगह जगह छेद कर दिया जाता है, जिसे ड्रिप बोलते हैं। और उस पाइप से जब पानी जाता है तो छेद से पानी बहुत ही फोर्स के साथ ऊपर जाता है और फिर ऊपर से पौधे पे जैसे बरसात होती है उस तरह से उस पे गिरता है। इससे पौधे पौधे को बहुत ही फ़ायदे होती है एवं इसमें सिंचाई की पैसा और फसल की उपज में वृद्धि होती है। लघु और सीमांत किसानों को 90% इसके लिए अनुदान देने की बात सरकार ने की गई है। टिकाऊ खेती के लिए ये अपनाना भी जरूरी है। अगला पॉइंट है कि बाहरी झटके झेलने में देश सक्षम। 8% की दर से बढ़ेगी हमारी GDP। सीतारमन। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने ये वादा किया है कि हमारा जो GDP है वो 8% की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री वैश्विक असंतुलन के दौर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह की बात की है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। अगला पॉइंट है कि विराट रोहित का वनडे टीम में चयन तय। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 से होने वाली श्रृंखला में विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में चयन संभव है। अगला जो आपका पेपर है, अखबार है, वो है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में जो न्यूज़ छपे हैं मुख्य, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ है कि भूगोल में रहना है तो आतंकवाद रोकें पाकिस्तान। सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख, ने ऑपरेशन सिंदूर 2 में नहीं बरतेंगे संयम। इनका कहना है ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए 16 समेत 12 से 13 पाकिस्तानी विमान, वायुसेना का दावा है। अगला मुख्य पॉइंट है PM खोलेंगे 62,000 करोड़ रुपये का पिटारा, बिहार के युवाओं पर बरसेगा प्यार। बिहार के 5 लाख स्नातकों को 1,000 रुपया मासिक भत्ते की होगी शुरुआत। 34 राज्य के नवोदय विद्यालय और एकलव्य आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालय में 1200 स्किल लैब की वर्चुअल शुभारंभ मोदी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अगला है कि कांग्रेस ने शशि थरूर को विदेश मंत्रालय की अस्थायी संसदीय समिति की फिर से कमान सौंप दी है। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद को हाल ही के दिनों में ये पार्टी के अक्सर पार्टी लाइन से इतर जाने के बावजूद विदेश मंत्रालय से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति का अध्यक्ष एक बार पुनः इसे बनाया गया है, जबकि पार्टी ने कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़ी अस्थायी समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है। अगला है कि बिहार में मतदाता सूची की घोषणा के 3 दिन बाद भी सामने नहीं आई कोई भी गड़बड़ी। विपक्ष दल बोले घुसपैठी की सूची जारी करे चुनाव आयोग। चुनाव तैयारी की समीक्षा करने पटना पहुंचे निर्वाचन आयोग की टीम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सिद्धू एवं विवेक जोशी आज करेंगे बैठक। अगला है NIRT का स्वदेशी पर केंद्रित मॉड्यूल शुरू। NCERT का स्वदेशी पर केंद्रित मॉड्यूल शुरू। वोकल फॉर लोकल के जरिए भारतीय उत्पादों को जानेंगे विद्यार्थी। NCERT परीक्षा ने ICAR की परीक्षा में कृषि में 20% सीटों पर होगा दाखिला। अगला है कि अब DigiPin से सटीक डिजिटल पहचान। भारतीय डाक विभाग ने नई पहल करते हुए आधुनिक तकनीक के साथ DigiPin डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत की है। DigiPin एक उन्नत डिजिटल एड्रेस सिस्टम है और पारंपरिक 6 अंकों वाले पिन कोड से कहीं अधिक सटीक है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर कोने को एक सटीक डिजिटल पहचान प्रदान करना है। अब ग्राहकों को चिट्ठी या पार्सल भेजने के लिए लंबे पते लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। DigiPin सर्विस के माध्यम से पार्सल सीधे ग्राहक के लोकेशन पर पहुंच जाएगा। इसके माध्यम से ग्राहकों को पार्सल या कुरियर पर पूरा पता डालने की आवश्यकता नहीं होगी। कुरियर पर केवल यह 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल कोड डाल सकते हैं, जिससे उनकी सही लोकेशन का पता चल जाएगा। अगला है कि केरल के सभी कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दर्ज करेगा गवाहों का बयान। दोस्तों टेक्निकल दुनिया में केरल बहुत आगे चल गया है। केरल के हाईकोर्ट AI का उपयोग करने लगा है। अब जितने भी गवाह होंगे उनका बयान AI ही दर्ज करेगा, वहाँ जज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बिगड़ैल पड़ोसी को काबू में करना होगा। आज का ये संपादकीय है दैनिक जागरण का कि बिगड़ैल पड़ोसी को काबू में करना होगा। पाकिस्तान की पूरी ऊर्जा केवल भारतीयों के प्रति जहर उगलने में खर्च हो रही है और भारत को तबाह करने की कोशिश किया जा रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए बिगड़ैल पड़ोसी पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। ये संपादकीय का एक करके हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग देख लेंगे। चुनौतीपूर्ण दौर से विदेशी नीति आज की दुनिया में बहुत दुर्व्यय होती जा रही है। ये एक दूसरे संपादकीय है, चुनौतीपूर्ण दौर में विदेश नीति। इसे आप लोग विदेश नीति जो भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग इसे सावधानीपूर्वक स्क्रीनशॉट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है नाकाम होता पेरिस समझौता। अगर कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी तो हमें अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल की आग की घटनाओं को निरंतर जूझना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नई रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पेरिस जलवायु समझौता के 10 साल बाद भी कई देशों में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को कम करने के बजाय बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन के अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार कई देश 2030 तक कोयला, तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। यह बढ़ोतरी वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए आवश्यक डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करने के बजाय सरकार अब सामूहिक रूप से 2035 तक कोयला उत्पादन, 2025 तक गैस उत्पादन और सदी के मध्य तक तेल के उत्पादन को निरंतर वृद्धि की योजना बना रही है। अर्थात कोयला, तेल या गैस के उत्पादन पहले की तुलना में कहीं अधिक होगा। ये चिंता का विषय है दोस्तों। इससे जो है पेरिस समझौता नाकाम हो जाएगा। अगला पॉइंट है नवाचार में विश्व की अगुवाई कर रहा है भारत। बिल गेट। विश्व में बढ़ते तनाव के बीच गांधी के मार्ग के अनुकरण जरूरी, गुटेरेस। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने कहा है कि भारत दुनिया में नवाचार की अगुवाई कर रहा है। भारत ने ऐसी कई पहल और समाधान विकसित किए हैं जो ग्लोबल साउथ में लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के समानता और गरिमा के आदर्श गेट्स फाउंडेशन के कार्यों को बुनियादी है। बिल गेट्स अमेरिका सिएट शहर में भारत के वाणिज्यिक दूतावास की तरफ से गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से गुरुवार की गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किए। गेट्स ने वैश्विक नवाचार में भारत की भूमिका का जमकर प्रशंसा किया। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि डेली न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसी प्रकार प्राप्त होते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ, हमें इस तरह का न्यूज़ चाहिए। धन्यवाद।